हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल बेसिक रेडियोलॉजी। बेसिक रेडियोलॉजी पे आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है साइलोग्राफी। आज साइलोग्राफी के बारे में देखेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई सा भी रेडियोलॉजी से रिलेटेड वीडियो छूटे ना। आज जो अपना साइलोग्राफी है, इसमें क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, इसमें इसका डिफिनेशन देखेंगे। साइलोग्राफी का डिफिनेशन क्या होता है, इंडिकेशन क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इक्विपमेंट, पेशेंट प्रिपरेशन, कॉन्ट्रास्ट मीडिया, प्रोसीजर एंड आफ्टर केयर, पेशेंट को किस तरह देते हैं। मतलब साइलोग्राफी में ए टू जेड टोटल कवर करेंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो चलिए आप हमारे इस चैनल पे बने रहें, एक एक करके देखते हैं डिफिनेशन क्या होता है। फर्स्ट में क्या डिफिनेशन क्या है? इट इज ए रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ salivary gland by introduction of radio of a contrast media into the ductile system of the salivary gland to evaluate the abnormality of salivary gland. During the examination of a small amount of contrast media is injected in the salivary gland. After administration of contrast media, several radiography are taken evaluate the structure and functional abnormality of salivary gland. देखो इसका डिफिनेशन में क्या है, आपको इमेज में क्लियर दिखेगा। ये क्या है? सलाइवरी ओरल है, ठीक है, माउथ है। इसमें क्या है? सलाइवरी ग्लैंड में हम क्या करेंगे, इसमें जो सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, इसमें सलाइवरी ग्लैंड का जो पाथ होती है, इसमें हम क्या करेंगे, जो अपना रेडियो पे कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, जो रेडियो पे कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, इसको हम कैनुला के द्वारा क्या करेंगे, सलाइवरी ग्लैंड में इंजेक्ट करेंगे और इसका रेडियोग्राफी लेंगे, ठीक है। जो अपना सलाइवरी ग्लैंड है, इसमें आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करके इमेज लेंगे, इसी को हम साइलोग्राफी बोलते हैं। आपको ये दिख रहा होगा नॉर्मल इमेज, इसमें क्या है, कैनुला को लगाएं और इधर से कॉन्ट्रास्ट देंगे, और ये आपको दिख रहा होगा जो एक्सरे लिए हैं, ये क्या है, यहाँ से कॉन्ट्रास्ट दिए थे, इधर आए, यहाँ पे ये क्या है, डक्ट है, सलाइवरी ग्लैंड का ये डक्ट है। फिर यहाँ पे स्ट्रिक्चर आ गया था इसको, और यहाँ पे ये सलाइवरी ग्लैंड है, यहाँ पे क्या स्ट्रिक्चर आ गया था। तो इसमें हम यही देखेंगे कि सलाइवरी ग्लैंड में किस तरह से कॉन्ट्रास्ट को देंगे, किसके द्वारा देंगे, और किस तरह से प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे कि ये जो एबनॉर्मलिटी है, जो स्ट्रक्चर है, वो आसानी से दिख सके। तो इसका एनाटॉमी देख लेते थोड़ा। देयर आर द 3 पेयर्स ऑफ मेजर सलाइवरी ग्लैंड। क्या है? 3 पेयर्स होती है मेजर सलाइवरी ग्लैंड का। दे आर, जो क्या क्या होते हैं, पैरोटेड होते हैं। फर्स्ट क्या है? पैरोटेड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। 3 क्या होते हैं? मेजर ग्लैंड होती है सलाइवरी ग्लैंड, जो क्या क्या होते हैं, पैरोटेड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। द सलाइवरी ग्लैंड आर एक्सोक्राइन ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। दैट प्रोड्यूस सलाइवा इनटू द माउथ, क्योंकि ये सलाइवा को माउथ में प्रोड्यूस करता है। द सलाइवरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ एंजाइम एमाइलेज। सलाइवरी ग्लैंड क्या कंसिस्ट करता है, उसके पास क्या होती है, एंजाइम होती है और एमाइलेज होती है, जिसके द्वारा क्या होता है, फूड का डाइजेशन होने में हेल्प करवाते हैं। एंजाइम जो होते हैं, एमाइलेज, ये क्या करवाते हैं, जो फूड होती है उसको डाइजेशन होने में हेल्प करवाते हैं। देखिएगा इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये जो अपना इमेज है, तीनों ग्लैंड दिख रहा है। पैरोटेड ग्लैंड, पैरोटेड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है? बिलो द ईयर। सबमैंडिबुलर ग्लैंड कहाँ पे है? ये बिलो द चीक। और सबलिंगुअल ग्लैंड ये अपना जो टंग होती है उसके नीचे प्रेजेंट होती है। आपको क्लियर तीनों ग्लैंड दिख रहा होगा। अब क्या हो गया, अपना इंडिकेशन हो गया, एनाटॉमी हो गया, सॉरी डिफिनेशन हो गया और एनाटॉमी हो गया। डिफिनेशन में हम देख लिए ये होता क्या, सलाइवरी ग्लैंड ये देख लिए 3 होती है, तीनों यहाँ पे प्रेजेंट होती है और नाम भी देख लिए। और डिफिनेशन में क्या था इसका, सलाइवरी में जो अपना सलाइवा का डक्ट होता है, उसमें हम क्या करते हैं, रेडियो पे कॉन्ट्रास्ट मीडिया को देते हैं और इमेज को क्रिएट करते हैं, उसका एबनॉर्मलिटीज को देखते हैं। इसके बाद क्या है, इंडिकेशन, कब कब इस प्रोसीजर को हम करेंगे। इसमें फर्स्ट क्या है, फेशियल स्वेलिंग। अगर फेस पे स्वेलिंग आ गया हो, सूजन आ गया हो, उस टाइम हम इस एग्ज़ाम को परफॉर्म करेंगे। देखिए आपको इसमें क्लियर दिख रहा होगा, ये वाला जो इमेज है,
इसमें क्या है, इसके फेस पे स्वेलिंग रेडनेस आ गया, स्वेलिंग के कारण। इस टाइम हम इस एग्ज़ाम को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्या है, एवोकुलेशन ऑफ मास लीजन इन सलाइवरी ग्लैंड। अगर सलाइवरी ग्लैंड में मास या लीजन दिख रहा है, बना हुआ दिख रहा है, उस टाइम भी इस एग्ज़ाम को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्टोन इन सलाइवरी ग्लैंड। अगर सलाइवरी ग्लैंड में क्या हो गया, स्टोन बन गया, उसमें पथरी बन गया, ठीक है, उसको देखने के लिए इस एग्ज़ाम को परफॉर्म करेंगे कि वो पथरी कहाँ पे बना है, कितना बड़ा है और कौन से लोकेशन में प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट में है कि सलाइवरी ग्लैंड में है। नेक्स्ट क्या है, पेन एंड इन्फेक्शन इन द सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में दर्द हो रहा हो या फिर इन्फेक्शन हो गया हो, उस टाइम भी इस एग्ज़ाम को परफॉर्म करेंगे। 5th नंबर देखते हैं, टू एवोकुलेट द फंक्शन डिसऑर्डर ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। और कोई सा भी फंक्शन देखना फिर और डिसऑर्डर कुछ हो गया हो, उसको देखने के लिए हम इस एग्ज़ाम को परफॉर्म करेंगे। सस्पेक्टेड स्ट्रक्चर इन ग्लैंड। अगर ग्लैंड में क्या हो, सस्पेक्टेड स्ट्रक्चर हो, सिकुड़न हो गया हो, इस टाइम भी इस एग्ज़ाम को परफॉर्म करेंगे। कहाँ पे सिकुड़न हुआ है और कितना हुआ है देखने के लिए। नेक्स्ट क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव इन सलाइवरी डक्ट, ठीक है। अगर जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवरी डक्ट से निकलने में क्या हो, सलाइवा का रुकावट पैदा हो रहा है, ठीक है, उसमें क्या हो, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो गया, तो हम क्या करेंगे, इस एग्ज़ाम को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्या है, इंडिकेशन देख लें अब, कॉन्ट्रा इंडिकेशन कब कब इस एग्ज़ाम को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो अपना फर्स्ट क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी टू आयोडीन। आयोडीन से अगर हाइपर सेंसिटिविटी है पेशेंट को, ठीक है, आयोडीन से क्या है, रिएक्शन होने की चांस ज़्यादा है, उसको रिएक्शन होती है, इस टाइम हम इस एग्ज़ाम को परफॉर्म नहीं करेंगे। सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, अगर वो फीमेल है और वो प्रेग्नेंट है तो उस टाइम भी इस एग्ज़ाम को परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि पता होगा रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन नहीं करते हैं जब फीमेल प्रेग्नेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्यूट इन्फ्लामेशन इन सलाइवरी ग्लैंड। अगर इन्फ्लामेशन हो गया सलाइवरी ग्लैंड में, इस टाइम भी इस एग्ज़ाम को परफॉर्म नहीं करेंगे। 4th, सेवरी इन्फेक्शन, ठीक है, अगर इन्फेक्शन हो गया सलाइवरी ग्लैंड में, इस टाइम भी परफॉर्म नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है, डक्टाइल ओपनिंग कैलकुलस। डक्टाइल ओपनिंग हो गया हो, इमेज थोड़ा गंदा दिख रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं, अब समझने के लिए लाए हैं। डक्टाइल ओपनिंग कैलकुलस, ठीक है, जहाँ डक्ट का ओपनिंग हो वहाँ पे कैलकुलस हो गया, मतलब स्टोन का फॉर्मेशन हो गया, जस्ट वहीं पे फॉर्मेशन हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, हम कॉन्ट्रास्ट दे नहीं पाएंगे। हम कहाँ से देते थे कॉन्ट्रास्ट, कहाँ पे देंगे, जो ओपनिंग है डक्ट का, जो ओपनिंग है यहीं से कॉन्ट्रास्ट को देंगे। लेकिन क्या ये जहाँ पे ओपनिंग है यहीं पे स्टोन का फॉर्मेशन हो गया, तो इस टाइम हम इस एग्ज़ाम को परफॉर्म नहीं कर सकते। पहले इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ये स्टोन जो है इसको निकालना पड़ेगा, इसके बाद एग्ज़ाम को परफॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, डेफिनेशन देख लिए। इंडिकेशन क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है, अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। फर्स्ट क्या है, फ्लोरोस्कोपी यूनिट विथ स्पॉट फिल्म डिवाइस। फ्लोरोस्कोपी यूनिट के साथ स्पॉट फिल्म डिवाइस भी चाहिए और इमेज रिसेप्टर भी चाहिए। नेक्स्ट इसमें क्या है, टॉपिकल एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया की भी ज़रूरत होती है। लैक्रिमल डक्ट डायलेटर, लैक्रिमल डक्ट को जो डायलेट करता है वो भी चाहिए, डायलेटर भी चाहिए। कॉन्ट्रास्ट मीडिया चाहिए, वो फिर आयोडेटेड वाटर सोल्यूबल और फिर सोल्यूबल आयोनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया हो। फिर कैनुला चाहिए और कैनुला स्लेब भी चाहिए। 2 cc सिरेंज भी चाहिए जिससे हम कॉन्ट्रास्ट को पुश कर सकें। नेक्स्ट लेमन चाहिए, जिससे क्या कर सकता है, स्टिमुलेट कर सकता है सिक्रेशन सलाइवा का, ठीक है। लेमन देने से क्या होता है, स्टिमुलेट हो जाता है सलाइवा का सिक्रेशन। नेक्स्ट क्या है, गॉस पेड भी चाहिए। नेक्स्ट अस्ट्राइल टॉयल भी चाहिए, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एंड नॉर्मल सलाइन, और क्या है, माउथ वॉश भी चाहिए, माउथ वॉश। अब देखते हैं क्या हो गया, अपना ये इक्विपमेंट हो गया। इसके बाद देख लेते हैं कौन सी कॉन्ट्रास्ट इसमें चाहिए इस एग्ज़ाम को परफॉर्म करने के लिए। आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम ऑयल बेस्ड कॉन्ट्रास्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। आयोडीन बेस्ड में आयोनिक में कौन सा आ जाता है, यूरोग्राफिन का यूज़ कर सकते हैं, और फिर नॉन आयोनिक में आयोक्सोल का यूज़ कर सकते हैं।
अगर ये दोनों नहीं तो फिर ऑयल बेस्ड है, तो ऑयल बेस्ड में हम लिपिडोल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया हो गया। अब पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे, इस प्रोसीजर को करने के लिए पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट क्या है, on the day the examination the technologist should describe the whole procedure to the patient and obtain written consent form to the patient for permission procedure। इसमें क्या है, जिस दिन प्रोसीजर होने का रहता है उससे एक दिन पहले जो टेक्नोलॉजिस्ट रहते हैं, रेडियोलॉजिस्ट रहते हैं, वो जो पेशेंट रहते हैं वो उसको इस प्रोसीजर के बारे में पूरा समझाते हैं, बताते हैं, और उसके बाद उसके परमिशन के मुताबिक जो कंसर्न फॉर्म रहता है उस पर साइन करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू रिमूव ऑल मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स एंड मेटेलिक ज्वेलरी फ्रॉम द रीजन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, पेशेंट को सलाह देते हैं कि जहाँ का जोन सी पार्ट का इन्वेस्टिगेशन होना हो, जैसे अभी हम क्या करेंगे, हेड में जैसे क्या क्या मेटेलिक हो सकते हैं, जैसे नोज में पहने होंगे, ईयर्स में पहने होंगे, ये सब सारा रिमूव करवाएंगे। अगर ब्रेसेस ये सब कुछ लगा हो वो सब भी निकलवाना पड़ता है, नहीं तो आर्टिफैक्ट आती है। नेक्स्ट क्या है, द पेशेंट इज आस्क्ड टू रिमूव क्लॉथ एंड वियर ए गाउन हॉस्पिटल। इसके बाद रोगी का जो कपड़ा है उसे निकलवाते हैं और अस्पताल का जो गाउन है उसे पहनवाते हैं। नेक्स्ट, आस्क द पेशेंट इज रिंज द माउथ विथ माउथ वॉश। इसके बाद क्या पेशेंट को बोलते हैं जो माउथ वॉश रहता है, माउथ वॉश से अपने मुंह को क्लीन करें। क्या हुआ, पेशेंट प्रिपेयर हो गए इस एग्ज़ाम को परफॉर्म करने के लिए। इसके बाद प्रोसीजर को किस तरह करेंगे वो देखते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, द पेशेंट इज प्लेस्ड इन सुपाइन पोजिशन विथ एन ओपन माउथ। इसके बाद पेशेंट को प्लेस्ड करेंगे सुपाइन पोजिशन में ओपन माउथ के साथ। नेक्स्ट, an intravenous line is inserted in the patient arm if necessary sedative medicine is given through line to make the patient relax। इसके बाद क्या करेंगे, जो पेशेंट का आर्म रहता है, ठीक है, उसमें एक इंट्रावेनस लाइन को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद एक सेडेटिव मेडिसिन को देंगे जिससे पेशेंट क्या हो सके, रिलैक्स हो सके। नेक्स्ट, the scout film of salivary gland should be open to evaluate the pathology before the examination। इसके बाद पेशेंट का जो सलाइवरी ग्लैंड है इसका एक इमेज लेंगे प्रोसीजर करने से पहले, ताकि पैथोलॉजी को देख सकें। नेक्स्ट क्या है, द पेशेंट इज आस्क्ड टू ओपन द माउथ वाइडली, देन द रेडियोलॉजिस्ट सीन इन द माउथ फॉर असिस्टमेंट ऑफ ग्लैंड ओपनिंग। इसके बाद जो पेशेंट रहते हैं इसे हम बोलते हैं कि अपना माउथ को वाइडली ओपन करें, मतलब ज़्यादा खोले, जितना खुल सके उतना खोले, जिससे जो रेडियोलॉजिस्ट है वो आसानी से देख सकें जो ग्लैंड होती है उसकी ओपनिंग को। इसके बाद क्या है, इफ़ द डक्ट ओरिफिक इज नॉट विजिबल। इसके बाद क्या है, मुंह खोलने के बाद जब रेडियोलॉजिस्ट देख रहे थे ओपनिंग को सलाइवरी ग्लैंड का, तो उसको नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, द लेमन जूस इज गिवेन। इसके बाद क्या करेंगे, लेमन जूस को देंगे टू डिटेक्ट द करेक्ट लोकेशन ऑफ द ओस्टियम। लेमन जूस को इसलिए देंगे ताकि ओस्टियम का करेक्ट लोकेशन दिख सके। यहाँ पे ओस्टियम को बात की है, ओस्टियम मतलब क्या होता है, जैसे ये क्या सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड ये क्या सलाइवरी ग्लैंड का डक्ट है, यहाँ पे जो ओपनिंग है वो ओपनिंग को ही हम क्या बोलेंगे, ओस्टियम। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर सिलेक्शन द सलाइवरी डक्ट। इसके बाद क्या है, सलाइवरी डक्ट दिख गया, ठीक है, सिलेक्शन कर लिया। द रेडियोलॉजिस्ट एनेस्थेसाइज्ड द सलाइवरी डक्ट ओरिफिक विद द टॉपिकल एनेस्थेटिक स्प्रे। इसके बाद क्या करेंगे, जो सलाइवरी का डक्ट होता है उसमें जो रेडियोलॉजिस्ट रहता है वो एनेस्थीसिया का स्प्रे करेंगे। नेक्स्ट, आफ्टरवर्ड द रेडियोलॉजिस्ट इंसर्ट ए कैनुला इनटू द सलाइवरी ग्लैंड एंड सबक्वेंटली एडमिनिस्ट्रेटिव 1 to 2 ml आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया अंडर द फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस। इसके बाद जो रेडियोलॉजिस्ट रहते हैं वो फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस के द्वारा
कैनुला के द्वारा फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस के द्वारा कैनुला के द्वारा 102 ml आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया को सलाइवरी ग्लैंड में धीरे धीरे इंजेक्ट करेंगे। इसके बाद द कॉन्ट्रास्ट मीडिया एडमिनिस्ट्रेटेड अंटिल द पेशेंट फील्स डिस्कम्फर्ट द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया फॉर ए सिंगल डक्ट इज 2 ml। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस के द्वारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया को दे रहे हैं। 2 ml कॉन्ट्रास्ट मीडिया, इसमें कितना देना है कब पता चलेगा, जब पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील करने लगे उतना देर तक देंगे, ठीक है। तब कि पता चलेगी कॉन्ट्रास्ट जो पूरा सलाइवा जो अपना डक्ट होता है इसके द्वारा सलाइवरी ग्लैंड में फिल हो गया। जब पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील करने लगे तब तक देना है। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन द कॉन्ट्रास्ट मीडिया स्पॉट फिल्म और फेस इज टेकन एपी लेटरल एंड ऑब्लिक पोजिशन। इसके बाद जब कॉन्ट्रास्ट मीडिया फिल हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना काम क्या रहता है, इसके बाद स्पॉट फिल्म को लेंगे। कौन कौन से प्रोजेक्शन में, एपी एंटीरियर पोस्टीरियर प्रोजेक्शन में लेंगे, लेटरल प्रोजेक्शन में लेंगे और ऑब्लिक प्रोजेक्शन में लेंगे, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ये फर्स्ट वाला जो इमेज है इसमें ये एपी प्रोजेक्शन में लिए हैं और यहाँ से क्या किए थे, यहाँ से सलाइवा को दिए थे, इधर ये आगे की ओर बढ़ा हुआ है। और ये जो अपना दूसरा इमेज है इसमें लेटरल पोजीशन में लिए हुए हैं, पूरा क्लियर दिख रहा है। देखो यहाँ से सलाइवा आया, इधर गया इधर गया इधर गया, है ना। और नेक्स्ट क्या है, इसके बाद देखते हैं, द सीरीज ऑफ रेडियोग्राफ डेमोन्स्ट्रेट द फ्लो ऑफ सलाइवा एंड द लोकेशन ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन। इसके बाद क्या होता है, जो रेडियोग्राफ रहते हैं वो देखते हैं सलाइवा के फ्लो को और इसके लोकेशन को देखते हैं, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन को देखते हैं, रुकावट को देखते हैं। ये प्रोसीजर करने के बाद उसमें कॉन्ट्रास्ट दिखा कहाँ तक गया और कहाँ तक नहीं गया, इसके द्वारा हम देखते हैं ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे आया है, उसका लोकेशन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर कंप्लीटेशन द रेडियोग्राफ द कैनुला इज रिमूव। जब अपना प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, इसके बाद जो कैनुला लगाए थे उसको रिमूव करेंगे। एंड द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू रिंज द माउथ। इसके बाद जो पेशेंट है उसको सलाह देंगे कि अपना मुंह को वॉश करके दोबारा से आए, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट दिए थे उसको माउथ में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, आफ्टर दैट द लेमन जूस इज गिवन अगेन द एवैल्यूएट द कॉन्ट्रास्ट मीडिया evacuation from the duct later than several radiograph of the mandible are taken for the assessment of residual contrast media। इसके बाद क्या करेंगे, दोबारा से हम उसको जब माउथ वॉश कर लिया, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट निकल गया, दोबारा से उसको लेमन का जूस देंगे, ठीक है। जिससे उसके बाद लेमन का जूस देने के बाद हम क्या करेंगे, मैंडिबल का एक जो अपना मैंडिबल होता है इसका एक रेडियोग्राफ करेंगे, ठीक है। रेडियोग्राफ करेंगे इसलिए ताकि हम एवैल्यूएशन कर सकें, देख सकें जो कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है, जो कॉन्ट्रास्ट है उसमें कितना बचा है, उसका रेसिडुअल कॉन्ट्रास्ट मीडिया कितना, मुंह में उसका कितना कॉन्ट्रास्ट बचा हुआ है अभी भी, उसको देखने के लिए एक और इमेज लेते हैं बाद में। नेक्स्ट क्या है, अपना प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। इसके बाद पेशेंट को क्या क्या दिक्कत आ सकती है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्या है, डक्टाइल रप्चर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। जो सलाइवरी ग्लैंड का डक्टाइल है, मतलब डक्ट है, जैसे ये अपना सलाइवरी ग्लैंड आपको बताए थे, ये उसका डक्ट है। हमने क्या किया था, यहाँ से कैनुला को अंदर किए थे, इसके बाद यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को दिए थे। तो कैनुला को अंदर करते टाइम क्या हो सकता है, जो ये डक्ट है क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है, ठीक है। एक कॉम्प्लिकेशन ये हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है, इन्फेक्शन एट द इंजेक्शन साइट जहाँ पे दिए थे यहाँ पे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर इन्फ्लामेशन इन सलाइवरी ग्लैंड ड्यू टू कॉन्ट्रास्ट मीडिया। कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या आया था, पूरा अंदर तक आया था और निकला था, बहुत सारा नहीं निकला था, उसको हम देखने के लिए एक और रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन किए थे, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया दिए, इनके कारण क्या हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, कहीं भी क्या हो गया, अपना कॉम्प्लिकेशन कंप्लीट हो गया। फिर पेशेंट को आफ्टर केयर कैसे देंगे। आफ्टर कॉम्प्लिकेशन द एग्जामिनेशन द पेशेंट इज अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम। अपना प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद उसको सलाह देंगे कि आप इस रेडियोलॉजी रूम से बाहर जा सकते हैं। तो अपना जो वीडियो है
कम्प्लीटली हो चुका है। पूरा A to Z समझा है। डिफिनेशन क्या होता है, एनोटमी क्या होता है, इंडिकेशन क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है, पेशेंट को किस तरह प्रिपेयर करेंगे और प्रोसीजर को कैसे करेंगे, इतना तक समझाएं कि आफ्टर केयर कैसे देंगे पेशेंट को। मतलब ये है कि हमारे इस चैनल पे रेडियोलॉजी से रिलेटेड सारे वीडियो मिलेंगे और A to Z पूरा समझाया जाएगा। अब समझ चुके होंगे अब क्या करना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।